हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द क्वेश्चन हियर इज, इन द फिगर ABC is a right angle at B such that BC is equals to 6 centimeter and AB is equals to 8 centimeter. Find the radius of its in circle. ओके, सो दिस इज द इन सर्कल। सो इन सर्कल क्या होता है, जो ट्रायंगल के इंटीरियर में होता है प्लस वो तीनों ही साइड को एक पॉइंट पे टच करते हुए पास होता है। तो ऑब्वियस है, अगर तीनों ही साइड को एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा तो ये सारे जो साइड्स है ट्रायंगल के, दे विल एक्ट एज अ टैंजेंट टू दैट सर्कल। ओके, तो यहां पर हमें टैंजेंट का जो प्रॉपर्टीज है, जो थियरम्स आपने पढ़ा होगा, वो हमें यूज करना है। कौन से प्रॉपर्टीज या थियरम्स कौन से यूज करने होंगे यहाँ पर? एक तो tangents drawn from the same external point are always equal in length. Okay, दूसरा, tangent and radius are perpendicular at the point of contact. तो ये दोनों ही थियरम हमें यहां पर यूज होने वाला है। So let's start with the solution part. तो प्लीज ध्यान दीजिए। Now O is the center of the circle. तो यहां से पहले तो हम O Q को ज्वाइन कर देते हैं, O P को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, तो यहां पर मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा? 90, बिकॉज tangent and radius are perpendicular at the point of contact. In the similar way, this is the radius and this is the tangent. तो ये क्या हो जाएगा? This is nothing but the 90 degree. ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं, let R be the center of the in circle. ओके, so therefore हम बोल सकते हैं, therefore OP is equals to OQ is equals to R, radii of same circle. Okay, now अब देखो यहां पर सबसे पहले तो हम ये इसका रिजल्ट लिखेंगे। यहां पर ये जो एंगल्स 90 डिग्री बन रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे दैट एंगल OQB is equals to 90 degree and angle OPB is also 90 डिग्री। रीजन क्या होगा इसका? tangent and radius are perpendicular at the point of contact. ओके, सो यहां पर ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री क्यों है उसका हमने रिजल्ट लिख दिया। तो अब यहां पर ये जो फिगर बन रहा है BQOP, ये जो एक क्वाड्रिलैटरल है, इसमें तीन एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अब अगर तीन एंगल 90 डिग्री है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब यहां पर हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलैटरल BQOP, इन दैट एंगल B जो है वो तो 90 डिग्री है, इट इज गिवन, यस और नो, एंड एंगल Q जो है वो भी 90 डिग्री है, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ इसका रीजन। एंगल P जो है वो भी 90 डिग्री है। यस, सो देयरफॉर एंगल O जो यहां पर ये क्वाड्रिलैटरल का जो एंगल O है, ये वाला एंगल दैट इज POQ, एंगल O जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। यहां पर आपको पूरा शो करने की जरूरत नहीं है कि तीनों एंगल को ऐड करके दिखाओ, देन 270 माइनस 360 माइनस 270। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, बड़े वाले क्वेश्चंस में। तो यहां पर अब देखो, अगर सारे ही एंगल्स 90 डिग्री हो जाता है देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहां पर ये स्क्वायर है। देखो, एंगल के बेसिस पे हम कभी इसको स्क्वायर नहीं बोल सकते कि अगर सारे एंगल्स 90 है तो यू कैन नॉट से इट इज अ स्क्वायर। बाय डिफॉल्ट इट विल बी अ रेक्टेंगल। अब अगर इसको मुझे स्क्वायर बोलना है तो मुझे एंगल के साथ मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि इसके सारे साइड्स इक्वल है। क्या है? सारे साइड्स इक्वल है। तो कोई भी क्वाड्रिलैटरल को अगर आपको स्क्वायर बोलना है तो अगर सारे साइड्स इक्वल हो गए तो उसके बेसिस पे भी आप उसको स्क्वायर नहीं बोल सकते हो, या सारे एंगल सिर्फ 90 डिग्री है उसके बेसिस पे भी आप उसको स्क्वायर नहीं बोल सकते हो। दोनों को ही मिला के आप बोल सकते हो, मतलब दोनों ही कंडीशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सिर्फ दोनों में से एक चीज रहेगा तो आप उसको स्क्वायर डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। ओके, तो इफ ऑल साइड्स आर इक्वल तो वो बाय डिफॉल्ट उसको आप रोम्बस डिक्लेयर कर सकते हो। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, बाय डिफॉल्ट यू कैन डिक्लेयर इट एज अ रेक्टेंगल। बट स्क्वायर बोलने के लिए आपको एंगल्स प्लस साइड दोनों ही आपको बताना पड़ेगा। ओके, अब रेक्टेंगल में अगर मैं ये बता दूं कि उसके एडजेसेंट साइड इक्वल है
तो सारे साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहां पर देखो OP और OQ इक्वल है, OP और OQ क्या है, इक्वल है। अब अगर OP और OQ इक्वल है और OP तो BQ को इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऑल साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो यहां पर अब मैं पहले तो बोलूंगा देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल BQOP इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे। नाउ सिंस वी नो दैट OP इज इक्वल्स टू OQ, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑल साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल will be equal, will be equal. So therefore अब हम बोल सकते हैं therefore quadrilateral BQOP is a square. Is it clear? अगर हम adjacent side equal बता देते हैं रेक्टेंगल में तो ऑटोमेटिकली सारे साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर वो इक्वल हो गए therefore BQOP is a square. अब अगर ये स्क्वायर है तो ये देखो ये R है, ये R है। अब अगर ये R है, ये R है, तो ये भी BP भी R हो जाएगा, BQ भी R हो जाएगा। ओके, तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं therefore BQ is equal to OP is equals to R and BP is equal to OQ is also equals to R, sides of a square. ओके, और वैसे तो मैंने यहां पर ऑपोजिट साइड बता रहा हूं, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू R। तो ऐसा ऑपोजिट साइड ना दिखा के हम डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको स्क्वायर बोल दिया है। तो यहां पर हम बोलेंगे दैट BQ is equals to BP is equal to OP is equals to OQ, all equals to R, sides of a square. ओके, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। नाउ जैसे कि हमें यहां पर कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल R ही कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां पर दूसरा प्रॉपर्टी या दूसरा थ्योरम हम यूज करेंगे, दैट इज tangent drawn from the same external point are equal in length। अब देखो यहां पर हमें दो मेजरमेंट दिए, AB दिया हुआ है, AB कितना है, AB is given as 8 एंड BC भी हमें दिया है, it is given as 6। ओके, तो सबसे पहले तो देखो यहां पर AP is equals to AR, yes or no? AP और AR इक्वल होगा, why? Radii of tangents drawn from the same external point are equal in length। तो सबसे पहले हम AP is equals to AR and BP equals to BQ। तो BP और BQ इक्वल है तो वो हम साइड्स ऑफ अ स्क्वायर का भी बोल सकते हैं, या tangent drawn from the same external point are equal in length, या बिकॉज ये tangent है पॉइंट P, तो ये हो जाएगा BP और BQ क्या होगा, इक्वल। और लेंथ ऑफ द टैंजेंट क्या होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का जो लेंथ होता है उसे हम लेंथ ऑफ टैंजेंट बोलते हैं। सो BQ और BP इक्वल होगा और यहाँ पर AP और AR इक्वल होगा। तो और दूसरा ये कितना हो जाएगा, CQ विल बी इक्वल्स टू CR। ओके, तो इसमें से ये हमें पता है ये तो R के बराबर है। अब इन सब का रीजन हम क्या लिखेंगे, ये सब इक्वल बता रहे जो हम, इन सब का रीजन हम लिखेंगे tangents drawn from the same external point are equal in length। Is it clear? Are equal in length। Okay, अब देखो AB हमें पता है, AB is nothing but is equal to, AB क्या दिया हमें 8 सेंटीमीटर। यस, अगर AB हमें 8 सेंटीमीटर दिया ना, AB क्या है, AB is nothing but AP plus BP is equals to 8। अब मुझे BP पता है, BP कितना है, R ना, इन टर्म्स ऑफ R मुझे पता है जिस R, तो ये हो जाएगा AP किसके बराबर हो जाएगा, 8 माइनस BP, तो AP विल बी नथिंग बट 8 माइनस R। यस, AP जो है वो 8 माइनस R हो गया। अब अगर AP 8 माइनस R है तो AR भी 8 माइनस R होगा। सो देयरफॉर आई कैन से दैट AR is equals to AP, both are will be equals to 8 minus R। Is it clear? Now अब यहां पर हमें AR मिल गया। अब in the similar way BC मुझे पता है, BC कितना दिया है, BC is given as 6 सेंटीमीटर। ओके, अब BC क्या है, is nothing but BQ plus CQ is equals to 6। बट BQ क्या है, इट इज इक्वल्स टू R के बराबर है, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है। सो R प्लस CQ इज इक्वल्स टू 6। तो देयरफॉर CQ इज इक्वल्स टू व्हाट, 6 माइनस R। इज इट क्लियर, 6 माइनस R।
और देखो यहां पर मुझे CQ मिल गया। अब CQ अगर 6 माइनस R है तो CR भी कितना होगा, CQ एंड CR आर इक्वल ना, CQ एंड CR इज इक्वल, तो CR इज इक्वल टू CQ इज नथिंग बट 6 माइनस R। ओके, तो यहां पर ये मुझे मिल गया 8 माइनस R, यस AR, और ये मिल गया 6 माइनस R। इज इट क्लियर? तो अब मुझे AC का लेंथ मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ R, क्योंकि AR प्लस CR इज नथिंग बट व्हाट, 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R। तो इन टर्म्स ऑफ R मुझे AC मिल जाएगा, बट AC का लेंथ कितना है, AC का लेंथ तो हमें यहां नहीं दिया है, बट AC यू कैन कैलकुलेट ना, AC हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज AB और BC तो मुझे पता है ना। अब अगर मुझे AB और BC पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सो यहां पर मैं कैलकुलेट करता हूं, स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं पूरा एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ओके ठीक है, सो नाउ अब तो मुझे यहां पर मिल जाएगा पहले तो AC इज इक्वल टू, AC इज नथिंग बट AR प्लस CR। सो व्हाट इज AR, 8 माइनस R, व्हाट इज CR, 6 माइनस R, तो ये जाएगा 14 माइनस 2R। इज इट क्लियर? तो ये तो मुझे AC मिल गया। अब अगर मुझे AC का लेंथ, एक्चुअल लेंथ मिल जाए तो उसे ये इक्वेट करके मुझे यहां अननोन सिर्फ R है वो मिल जाएगा। तो अब पहले तो हम AC कैलकुलेट करेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC that is 90 degree, so therefore by Pythagoras theorem AC square is what, AB square plus BC square by Pythagoras theorem. So what is AB here? AB is 8 square, BC is 6, तो ये 6 square हो जाएगा, तो 64 plus 36 that is nothing but 100। तो ये आ गया AC square equals to 100, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा 10। तो AC का लेंथ हमें आ गया 10। तो नाउ सिंस वी नो दैट सिंस AC is equal to what, 14 minus 2R, so therefore 10 equals to 14 minus 2R, that is nothing but 14 minus 2R equals to 10। तो या तो हम डायरेक्टली यहां पर ही ऐसा लिख देते, 2R को इधर शिफ्ट कर लेते तो प्लस 2R हो जाएगा 14 minus 10, so ये जाएगा 2R equals to 4, so therefore R is equals to 4 by 2, so therefore R equals to 2। So therefore radius of the circle, radius of the incircle is 2 centimeter। Hope you have understood। तो यहां पर सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दिस इज अ स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर है तो इसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो ऑब्वियसली इसके जो साइड्स किसके बराबर होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ही होंगे। हाँ, और इसके स्क्वायर हमने कैसे प्रूव किया, होप ये पहले तो ये दोनों 90, टैंजेंट एंड रेडियस, ये 90 ऑलरेडी दिया था तो ये भी 90 हो जाएगा। ऑल एंगल्स आर 90, देयरफॉर इट्स अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए, देयरफॉर ऑल साइड्स विल बी इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। तो ये अगर R है तो ये दोनों साइड भी R होगा। उसके बाद हमें AB मालूम है, AC मालूम है, बट AB का कुछ पार्ट AC में आ रहा है, वही बोल सकते हैं कि जैसे AP जो है वो AR के इक्वल है। क्यों? टैंजेंट्स फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, बिकॉज दिस आर नथिंग बट अ टैंजेंट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, AP और AR जो है वो इक्वल होगा, BQ और BP भी इक्वल होगा, और CQ और CR इक्वल होगा। तो यहां पर AB का कुछ पार्ट AC में आ रहा है, दैट इज AR, और वैसे ही BC का कुछ पार्ट जैसे CQ जो है वैसे CR के इक्वल है, तो कुछ पार्ट उसमें आ रहा है। तो ये दोनों जो साइड है लेंथ, उसमें से मुझे AC का लेंथ मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ R, तो ये जाएगा 8 माइनस R, 6 माइनस R। एंड उसके बाद हम AC कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि हमें ये दो साइड्स तो पता ही है और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AC कैलकुलेट करेंगे। तो AC का लेंथ हमें मिला 10, तो AC का लेंथ 10 है, और AC का लेंथ इन टर्म्स ऑफ R कितना है, 14 माइनस 2R। तो दोनों का इक्वेट कर देंगे तो हमें यहां पर R का वैल्यू मिल जाएगा। Hope you have understood। So radius of the incircle is 2 centimeter। If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये थोड़ा सा जम्बल्ड हो गया, यहाँ पर स्पेस कम था, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि मैं लिख देता हूँ फिर वो स्क्रीन में आता नहीं है, तो इससे थोड़ा सा एडजस्टमेंट है। तो होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करना है, वो चीज आपको समझ में आ गई है। इफ स्टिल अगेन एंड अगेन मैं यही बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मेजर डाउट होगा तो उसके ऊपर हम वीडियोस बना देंगे, अदरवाइज आपको कमेंट में ही हम वो चीज क्लियर कर देंगे। तो और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में, अगर कोई क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक का हो, आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो वो अगेन वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर हम वीडियोस बना देंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।